तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप को किस तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, हमने नॉर्मली एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर तो हमने बूटस्ट्रैप को नॉर्मली कॉन्फ़िगर किया था, सीडीएन के थ्रू किया था, अगर आपको याद हो तो। याद है सबको भाइयों? तो हमें पता है कि रिएक्ट के अंदर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। जैसे टेलविन हमने बाहर से इस्तेमाल की, ठीक है, और राउटिंग के लिए हमने बाहर से थर्ड पार्टी इस्तेमाल की, ठीक है। तो इसी तरह बूटस्ट्रैप भी आपके पास एक थर्ड पार्टी है जो कि रिएक्ट के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जाना भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। आपने सिंपल ये लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जैसे आप एक बूटस्ट्रैप लिखेंगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर काम नहीं करना है आपने, ठीक है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। आपने बस लर्निंग पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करना है। देन इंशाल्लाह जब हम यूज इफेक्ट पढ़ लेंगे या कुछ और हुक्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको एमयूआई के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एमयूआई आपने आगे चल के एमयूआई इस्तेमाल करनी है, तो वो भी सेम ही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो ज्यादा आसान है इससे। बूटस्ट्रैप बहुत ही बिगिनर लेवल है कि जब आप लर्निंग करते हो तो इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले भाई हमने क्या चलाना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप, ठीक है। सिंपल आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, टर्मिनल खोलना है, क्या करना है, कंट्रोल, क्या हो जाएगी आपके पास, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड चीज क्या करनी है, हमें पता है कि आपने तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर ली, मगर यहाँ पर आपके पास जब नोड मॉड्यूल से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की जाती है तो यहाँ पर आपके पास सारे वो कंपोनेंट्स आएंगे जो बूटस्ट्रैप आपको देगा। कार्ड, मोडाल, टोस, टूल टेप, ये सारे कंपोनेंट्स इस नोड मॉड्यूल्स के साथ आएंगे, बट इसकी स्टाइलिंग नहीं आएगी। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें लिंक करना पड़ता है थर्ड पार्टी के वाले, ठीक है। तो यहाँ आप किस तरह करेंगे, इसके अंदर भाई देखिए, या तो आप अगर जावास्क्रिप्ट करनी होगी बूटस्ट्रैप की इस्तेमाल करने के लिए लाइक, तो आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को उठाकर, ये सारे स्क्रिप्ट टैग आप इसको उठाएंगे और कहाँ पर डाल देंगे भाई, आपकी इंडेक्स के स्क्रिप्ट में डाल देंगे, मगर हमें इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम रिएक्ट के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी बनाते हैं, ठीक है भाई। अगर आप चाहते हैं कि बना बनाया कंपोनेंट उठाना है तो फिर आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब फिलहाल हमें सिर्फ सीएसएस की रिक्वायर्ड होगी, तो हम जाते हैं भाई एग्जांपल। ये देखिए, ये दिख रहा है इंपोर्ट बूटस्ट्रैप स्लैश दिस स्लैश सीएसएस और बिना, मतलब जब मैंने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किए तो उसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप का फोल्डर मिला था और उसके अंदर डिस्ट मिला था। डिस्ट क्या होता है आपके पास, एक कंप्रेस फाइल होती है, जिस तरह हम प्रोजेक्ट बनाते हैं npm run से। तो क्या हुआ, डिस्ट सीएसएस और उसके अंदर क्या आ जाएगी, bootstrap.bin.css। मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, और कहाँ इंपोर्ट करूंगा कोई बताएगा मुझे, ताकि मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर हो जाए। कहाँ करेंगे भाइयों, कहाँ करेंगे, सही है। तो आपकी बूटस्ट्रैप क्या हो गई, कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी हो गए, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई, क्या चलाऊंगा भाई, npm रन। देखिए पता चल रहा है ना आपको, वरना क्या होता है, अलग ही सिनेरियो आ रहा होता है, यहाँ पर क्या देखें अलग तरीके से, ऐसा ही है भाई। तो हमें पता है कि भाई जब हेडिंग आपको इस तरह आती है, हम चेक कर लेते हैं इस पे। आपके पास कार्ड्स आ गए, ठीक है, बटन आ गए, ठीक है। हम इसको हटा कर फिर स्टार्ट आता है एफ जैसे के अंदर, कि सारा कोड हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, तो जिससे पूछूंगा वो, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, ऐप आ जाएगा। अच्छा अब मैं लिखता हूँ पीटर, मुझे ये बताएं आप क्या सही लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए भाइयों। हाँ भाई, तो भाई क्या करता है रिटर्न आपके पास, आपका जो फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन नहीं, ये सब कहते हैं कंपोनेंट, क्या कहते हैं भाइयों, कंपोनेंट, हमने बेसिक पढ़ी थी। तो अगर इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर मुझे एचटीएमएल लिखने में क्या करूंगा, रिटर्न, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर दूंगा भाइयों, HTML।
ये तो आपके पास एक कंपोनेंट रेंडर हो गया आपके पास। ये चेक करते हैं भाई, अगर मैं सिंपल h1 लिखता हूँ, h1 उसमें तो कुछ भी लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ, क्या करूंगा भाई, टॉप लेवल एलिमेंट ऐड करूंगा, ये सब क्या कहते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपके पास ये सही है भाई। तो आपने बूटस्ट्रैप पे देखें एक स्टाइल ये लगा रहा है, आपके पास नजर आ रहा है, ये देखें बॉडी के ऊपर ऑलरेडी फ्लैक्स, ये तो हमारे पास वहां से लेकर आ रहा है, जिसको क्या कर लेते हैं एफसीएसएस से सारी चीजें रिमूव कर देते हैं, इंडेक्स से भी सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपके पास ठीक है भाई, हमने बूटस्ट्रैप तो कॉन्फ़िगर कर लिया, उसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। सिंपल, अगर मुझे कार्ड इस्तेमाल करना है बूटस्ट्रैप का, तो मैं आऊंगा कंपोनेंट्स में, ठीक है, मैं गया कार्ड्स में, ठीक है। अभी देखिए कार्ड का एक कंपोनेंट बना हुआ होगा आपके पास, सेम बूटस्ट्रैप है आपके पास, ये देखिए ये कार्ड से कंपोनेंट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बेसिक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसको हटाकर अपना नाम लिख दें कार्ड, ठीक है, कार्ड कर दें और ये पूरा आप इसको उठा लें, ऑब्जेक्ट पूरा आपने ऐसे कॉपी कर लिया। ठीक है? आप चाहते हैं सिर्फ मुझे कार्ड इस्तेमाल करना है तो सिर्फ अंदर का आप कंटेंट उठा लें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक डायनामिक कंपोनेंट बनाना है कार्ड का, तो आप ये पूरा उठाएंगे। समझ आ रहा है भाइयों, तो मुझे क्या उठाना है, सिर्फ कार्ड उठाना है, तो मैंने कार्ड उठा लिया, ठीक है, F6 में आया और सिंपल क्या कर दिया यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये इंपोर्ट मांग रहे तो क्या करूंगा भाई, जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँ कहाँ से आ गया, ये बूटस्ट्रैप से हो गया। देन आपके पास बटन है, तो बटन में क्लिक करूंगा, ये कहाँ से आ जाएगा, ये बूटस्ट्रैप से आ जाएगा। ये भाई, अच्छा जब कभी आपके पास इस तरह का एरर आया ना, इस तरह का एरर है, अक्सर आ रहा होगा आपके पास, ठीक है, तो ये तो अपॉस्ट्रोफी का एरर होता है, ठीक है, तो आपने इसके आगे लिखना है एंड ऑपरेटर, क्या लिखना है भाई, एंड ऑपरेटर, ओके, और आपने लिखना है एपीओएस, ठीक है, ये लिखना है। तो इससे आपका जो एरर होता है ना वो चला जाता है, और आपने अपॉस्ट्रोफी यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या होगा, ये एपस बताएगा कि भाई इस कार्ड से, तो मतलब कार्ड्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एपॉस्ट्रोफी लिखी है। तो इस तरह आप इस एरर को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह एपस लिख के, इसे हम कहते हैं यूनिकोड, क्या कहते हैं भाइयों, यूनिकोड कहते हैं। तो हम चेक करते हैं भाई, ये देखें खूबसूरत सा आपके पास कार्ड डिस्प्ले होगा, जो कहाँ से आ रहा है, बूटस्ट्रैप से आ रहा है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। अब मुझे इसको मल्टीपल टाइम कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्या करूंगा, अच्छा मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बताया मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल क्या करूँ, मुझे इस कार्ड के डेटा को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है, क्या करूंगा, सबसे पहले कर दूंगा भाई कॉन्स्ट, चले अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बना तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, क्या करूँगा, कोई बताएगा मुझे, हाँ भाई कौन है, कैसे चलाऊं, मैं यही पे चलाना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा भाई, हमें पता है फॉर लूप हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर लूप रिएक्ट के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, या तो आप मैप यूज करें, ठीक है, या तो आप फिल्टर कंडीशन के लिए इस्तेमाल करें, हमें सिर्फ क्या करना है, हाइड्रेशन करवानी है, तो आप क्या यूज करेंगे, मैप, सिंपल क्या करें भाई, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 फॉर द फॉर टाइमिंग, हमने डेटा समझ लिया, इतना हमने लग लिया, देन क्या करूंगा भाई, डॉट क्या लगा दूंगा, मैप, कर सकता हूँ इस तरह में, तो जितना एरे के अंदर डेटा रखा है उतनी बार क्या चल जाएगा आपका, लूप चल जाएगा, इस तरह चलता है ना एरे ऑब्जेक्ट हमारे पास, मैंने क्या कर दिया रिटर्न, और इसके अंदर क्या पास करवा दिया, कार्ड, अभी क्या एरर दे रहा है, की प्रो, क्या एरर दे रहा है भाइयों, ये तो हमारे पास है। अब भाइयों एक तो आपके पास आइटम होता है और दूसरा क्या होता है, इंडेक्स होता है, और हम की भी कह सकते हैं उसको, तो मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, की, और की में क्या पास कर दूंगा, और आइटम में मुझे क्या मिल रहा होगा, हाँ भाइयों आइटम में क्या मिल रहा होगा मुझे, ये सारा डेटा मिल रहा होगा, ऐसा ही है भाई, तो इस तरह भी आप रेंडर कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना भाई, ये तो बेसिक एग्जांपल। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ डेटा मैं स्टेट से रेंडर करूँ, ये सेम डेटा मतलब मैं स्टेट से रेंडर करूँ, कैसे करूँ, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट नंबर्स और सेट नंबर्स,
इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में क्या डाल देंगे भाई, ठीक है डाल। भाई मैंने आपको क्या कहा था, आप इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, आप सिंगल नंबर भी डाल सकते हैं, एरे भी डाल सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, बुलियन भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। समझ आया? अब मैं अगर ये एरे पास कर रहा हूँ तो मुझे इस नंबर में क्या मिल रहा होगा, ये पूरी एरे मिल रही होगी, ऐसा ही है ना भाई? तो मुझे मैप किस पे चलाना होगा, नंबर पे। कर सकता हूँ नहीं कर सकता भाई? एरर आ रहा है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। सही भाई, हमने इसको डिफाइन किया सेम हम। तो अब आप ये सोचे कि मैंने पहले डायरेक्ट करवाया फिर स्टेट के अंदर करवाया, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ अभी स्टेट के नंबर ये है, आगे जाके ये चेंज होके कुछ और हो जाए। तो हमें पता है कि यूज स्टेट क्या करता है, फर्स्ट आर्गुमेंट इनिशियल होता है और सेकंड आपका क्या होता है, फंक्शन होता है, जो किस लिए काम आता है भाई, अपडेट करने के लिए। किसको अपडेट करने के लिए, आपकी इनिशियल वैल्यू को। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? तो जल्दी जल्दी हम, लास्ट टाइम हमने एक ऐप बनाई थी वो वापस से बना लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए हमारे लिए, ठीक है? तो यहाँ पे पुश के बटन इस्तेमाल करूंगा मैं उसके लिए, आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? सिंपल क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ पर एक बटन बना लूँ, दूसरा बटन बना लूँ, और यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ ले लूँ जिसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, बाय डिफॉल्ट एक नंबर। ठीक है भाई? यार उनको बुला लो अंदर से, बाहर से बुला लो। क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर माइनस कर देंगे। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्लस के बटन पे क्लिक करूँ तो जीरो इंक्रीमेंट हो जाए, अगर इस पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, डिक्रीमेंट। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ऐसा ही है ना भाई? बताया मैं क्या करूंगा जल्दी जल्दी। हाँ भाइयों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ हो रहा है अपडेट की बात, ऐसा ही है ना भाई? अपडेट की बात हो रही है तो हमारा जहन में क्लिक करेंगे भाई यूज स्टेट, क्या है भाइयों, यूज स्टेट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, नंबर लिख दें, और सेट नंबर लिख दें, या जो भी आपकी मर्जी है, क्या लिख देंगे, यूज स्टेट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पी के अंदर एक जीरो एक नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, हर क्लिक के ऊपर एक नंबर को अपडेट करना है, ऐसा ही है? तो मुझे पता है यूज स्टेट के अंदर क्या कौन सी एक वैल्यू जाएगी, ऐसा ही भाई? और अपडेट क्या कर रहे हैं, नंबर कर रहे हैं। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट पी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो इनिशियल हमारा कुछ भी नहीं आएगा। और जब इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इनिशियल वैल्यू ही नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, बाय डिफॉल्ट जीरो डाल देंगे। इनिशियल वैल्यू में क्या चला जाएगा भाइयों, तो मैं नंबर यहाँ पर पास कर देता हूँ सिंपल। कोई मसला है इसके अंदर? सिंपल। अब मुझे अगर इंक्रीमेंट करना है तो सिंपल मैं डायरेक्ट कॉल करवा रहा हूँ, फंक्शन नहीं बना रहा, ठीक है? ऑन क्लिक, क्या करूंगा भाई, इक्वल्स टू, क्या करूंगा, एरो फंक्शन, ठीक है? देन मैं क्या लिखूंगा, सेट नंबर डायरेक्ट। समझ आ रहा है ना भाइयों? मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपडेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाइयों, याद रखिएगा, यूज स्टेट के अंदर दो तरह के अपडेट्स होते हैं। पहला होता है फंक्शनल अपडेट, दूसरा होता है डायरेक्टली अपडेट, ठीक है? फंक्शनल अपडेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब फॉर्म वैलिडेशन और फॉर्म के साथ खेलेंगे, ठीक है? अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपडेट कर रहा हूँ, किसको, स्टेट की वैल्यू को, जो कि क्या है आपके पास, नंबर है, ठीक है भाई? तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, नंबर प्लस, मैं डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ किसको, स्टेट को। सही है भाई? देन क्या कर रहा हूँ, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर दूंगा, माइनस वन कर दूंगा। क्लियर है भाइयों? सही भाई, नजर आ रहा है सबको? मैं प्लस कर रहा हूँ इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ डिक्रीमेंट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली अपडेट हो रहा है आपके पास। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम लास्ट क्लास में हमने किया था इसको। तो यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है किसी को? गुड। तो हम इसको करते हैं भाई, कमिट आउट, हम सिंपल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या पास करवाया, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है आपके पास, नंबर। हमने ये देख लिया कि यूज स्टेट में नंबर पास हो सकता है, और उससे पहले हमने क्या पास करवाया था, एक एरे पास करवाया था। अब हम पास करवाएंगे बुलियन, क्या पास करवाएंगे भाइयों, और बुलियन से हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल मोडाल बनाएंगे। सही है भाई? तो क्या आपके पास नंबर को हटा के मैं क्या कर दूंगा, मोडाल, और इसको क्या कर दूंगा भाइयों, सेट मोडाल। तो यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट मोडाल नजर नहीं आता, तो आप इससे क्या करेंगे भाई, होल्स करेंगे। ठीक है भाई?
तो मैं भाई इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक बटन बना रहा हूँ, ये समझते एक मोडाल है पी। ठीक है, आई एम मोडाल। सही है भाइयों, और यहाँ पर डाल दूंगा मैं एक बटन, सॉरी ओके डाल देते भाई, या फ्रेगमेंट डाल दिया, एक डिप डाल दें, आपकी मर्जी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपन मोडाल। सही है भाइयों। अब देखिए, आप चाहे सिंपल यहाँ पर गौर करें, अभी आपके पास मोडाल की स्टेट क्या है, मैं समझिए मेरा मोडाल है, मैं इस पे कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर फॉल्स हो तो ये पी टैग शो हो, अगर ट्रू सॉरी अगर ट्रू हो तो ये पी टैग शो हो, अगर फॉल्स हो तो ये शो ना हो। तो अभी हमारे पास शो हो रहा होगा, हाँ भाइयों शो हो रहा है हमारे पास। तो मैं चाह रहा हूँ जब क्लिक हो तो ये शो आपके पास। तो हमें पता है स्टेट में भी हमारे पास कौन सी वैल्यू सेट है, फॉल्स सेट है। तो हमें कंडीशन लगा सकते हैं, हमने मोडाल को उठाया, हम यहाँ पर डायरेक्ट टर्नरी कंडीशन लगाएंगे। मैंने कहा मोडाल, ठीक है, अगर मोडाल है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या करवा दो, पीटे को क्या करवा दो, शो करवा दो, वरना क्या करवा दो, मेरे पास करवा दो। इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं ना भाइयों। हाँ भाइयों, सबको क्लियर हो रहा है। अब नल क्यों करें भाई, मुझे सिर्फ एक कंडीशन के साथ खेलना है, तो मैं नल क्यों कर रहा हूँ। तो भाई हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एंड, क्या होता है भाइयों। अब ये काम किस तरह करता है ये देखो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एंड क्या करता है, एंड कहता है कि अगर सारी कंडीशन आपके पास ट्रू होंगी तो ही आपके पास आउटपुट क्या आएगा। अब फर्स्ट पे आप चेक करें उसको मोडाल क्या मिला, तो उसने क्या रेंडर किया, चेक करते हैं, मतलब वो आगे गया ही नहीं, गया वो आगे गया ही नहीं, क्योंकि उसको स्टार्ट में फॉल्स मिल गया, वो आगे गया ही नहीं। अगर यहाँ पर और होता तो क्या होता, चेक कीजिए। और क्या कहते हैं, अगर मुझे पहले यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है ना, तो आगे अगर मुझे ट्रू मिल जाएगा वो प्रिंट कर दूँ। तो अब देखिए मोडाल फॉल्स हुआ, उसको आगे क्या मिला, क्या मिला भाइयों, अरे भाई क्या मिला, ट्रू थोड़ी मिला। चलो ट्रू मिल गया, ट्रू में क्या मिला उसको, पी मिला, तो उसने किसको प्रिंट कर दिया, पी को प्रिंट कर। ये और कहते हैं, लास्ट में आपको इमेज में बता रहा था ना, इसलिए बता रहा था कि अगर इमेज होगी, ठीक है, तो आपके पास वो प्रिंट होगी, अगर नहीं होगी तो क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट इमेज आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको और कह रहा था। और क्या करेगा, अगर उसको फॉल्स में मिल गया ना तो आगे चेक करता रहेगा, जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता, सारे फॉल्स नहीं मिल जाते। और एंड क्या करता है कि अगर उसको स्टार्ट में फॉल्स मिल गया, वो आपका ये पार्ट चलाएगा, जब इसको ट्रू मिलेगा तो ये पार्ट चला देगा। क्लियर है भाई सबको, हाँ भाई क्लियर हो रहा है, गुड है। अब हमारे पास एक काम तो हो गया कि भाई क्या हो रहा है, ये काम हम सिंपल वेरिएबल से भी कर सकते थे, ट्रू फॉल्स, ऐसा ही है ना भाई। मगर हमें क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, क्या करना है भाइयों, अपडेट करवा के क्या दिखाना है, हमने मोडाल दिखाना है, ऐसा ही है ना भाइयों। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस बटन के ऊपर मैं लगाता हूँ ऑन पेज, क्या लगाता हूँ भाइयों, डायरेक्ट एरो फंक्शन पास करवा रहा हूँ। और एरो फंक्शन में क्या लिख दिया भाई मैंने, सेट मोडाल, और क्या कर दिया इसको, सही है। अब जैसे क्या होगा, आपके बटन पे क्लिक होगा, कंपोनेंट री-रेंडर होगा, और उसको पी मोडाल में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, और क्या कर देगा, पी को शो कर देगा। सॉरी, ठीक है। जैसे क्लिक किया, आपके पास क्या आ गया, मोडाल। तो इसको आप खूबसूरत सा भाई आप बना सकते हैं ना यूआई, तो वो तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये खुले तो इसके साथ एक बटन है क्लोज का, तो देन जब मैं उस पर क्लिक करूँ क्या हो जाए, मोडाल क्लोज। तो इस बी के साथ मैं एक और दे देता हूँ बटन, ठीक है, इसके अंदर क्या लिख दिया भैया, क्लोज लिख दिया। अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट अपडेट की, ऐसा ही है, मैं यहाँ फंक्शन भी बना सकता था। किस तरह बनाऊंगा भाई, कॉन्स्ट ओपन मोडाल इक्वल्स टू, क्या कर दूंगा भाई, रैम एरो फंक्शन, और ये मैं यहाँ पर आ गया, क्या करूंगा, सेट मोडाल ट्रू करूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है भाई। और इसमें क्या डाल दूंगा भैया मैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब मैं ओपन मोडाल क्या करूंगा, ओपन मॉडल कहां पर शो करवा दूंगा, ऑन क्लिक। सही है भाई, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया,
क्लिक किया ओपन मॉडल, रिफ्रेश किया, क्लिक किया ओपन मॉडल। सही है भाई, तो हम डायरेक्टली भी इसको टारगेट कर सकते हैं और फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं। कोई मसला है भाई उसके अंदर? अब क्या करते हैं भाई, क्लोज बटन के ऊपर स्टेट को अपडेट करते हैं। या तो आप इसका एक फंक्शन बना लें क्लोज मॉडल, और जहां सेट आप मॉडल ट्रू किया है वहां क्या कर देंगे भाइयों, समझ आ रहा है ना? तो सिंपल आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन भी बना सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ टारगेट करें। ऑन क्लिक एरो फंक्शन क्या लिख दूंगा, सेट मॉडल, और यहाँ क्या लिख दूंगा भाइयों, फॉल्स। क्लियर है भाई? रिफ्रेश किया, ओपन मॉडल क्लोज मॉडल, ओपन मॉडल क्लोज मॉडल। समझ आ रहा है भाई? तो सिंपल है आपके पास। ये तो सिंपल था। अब ट्रिकी है, इन केस ये तो आपने एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बना दिया सिंपल, ऐसा ही है ना भाई? तो ये कंपोनेंट बस यहीं पर ही इस्तेमाल होगा, कहीं और इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर 1000 मॉडल इस्तेमाल हो, तो क्या मैं 1000 मॉडल बनाऊंगा? ऐसा नहीं, तो मैं क्या बना लूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा। किसका बना लूंगा, मॉडल। तो आते हैं भाई, अब इसको डायनामिक करते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लिया, किसका, कंपोनेंट का। और कंपोनेंट के अंदर क्या डाल दिया भाई, मॉडल डॉट जेएसएक्स। सॉरी, क्या कह रहे हैं, तो कुछ कह रहा है? हाँ भाई, है उसका मसला नहीं। कंपोनेंट कंपोनेंट के फोल्डर का नाम भले स्मॉल चल जाता है, मगर कंपोनेंट का स्टार्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। भाई क्या कर रहे हो जाके, आर एफ सी, ठीक है भाई। तो ये आपके पास मॉडल, तो ये एफजेएस में आ गया भाई, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ भाई, तो मेरे लिए भाई इसमें तो अबे यार वो डायरेक्टली आप लोग सेट कर लीजिएगा ना यार, सीख तो लिए। हाँ, कंपोनेंट्स के अंदर भाई मॉडल कॉमन होगा, तो आपने इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है किसका, कॉमन का, उसके अंदर आपने मॉडल बनाना है। मैं तो ऐसे ही कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली समझ आ गई है ना आप लोगों को, ठीक है। सही है भाई, तो भाई यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ फीडबैक। इसके अंदर क्या होगा, आई एम, इसके अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, मॉडल के अंदर पूरा पूरा कार्ड भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया बटन, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो भाई हम कॉल करवाएंगे इसको कहाँ पर, ये सब रिमूव कर दूं, मसला तो नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मॉडल को कॉल कर दिया, ठीक है भाई। तो हमने अपना मॉडल यहाँ पे बनाकर कॉल करवा दिया। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, ये मॉडल आ रहा है। अब हमने पेरेंट कंपोनेंट से क्लिक करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐप है, इस तरह मेरा प्रोडक्ट पेज होगा, फिलहाल हम इसके ऊपर करवाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया बटन, और बटन में क्या लिख दिया, क्लिक, सॉरी, ओपन। सही है भाई, समझ आ रहा है सबको? गुड हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक स्टेट बनाऊंगा, क्या लिख दूंगा, कॉन्स्ट मॉडल और सेट इक्वल्स टू यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट क्या डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, अब आपके पास यहाँ चेक करो, यहाँ पर क्लिक पे ये मॉडल शो हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लोज करूँ तो क्लोज होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं इस तरह यूज करूं कि भाई अगर मॉडल हो, ठीक है, तो ये मॉडल शो, ये इस तरह करेंगे? हाँ भाई, तो मतलब आपको हर जगह पेरेंट कंपोनेंट में ये लगाना पड़ेगा, क्या करेंगे बताएं? हाँ भाइयों, क्या करेंगे? एग्जैक्टली, मॉडल क्या पास करवाएंगे भाई, प्रॉप पास करवाएंगे, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, ठीक है, जो आपके स्टेट का नाम हो उस तरह आप पास कर दिए, ठीक है, ताकि आपको वहां पर पीछे गेट करने में आसानी हो। ठीक है भाई, तो हम आते हैं मॉडल के अंदर, ठीक है, ये आपका मॉडल है, ठीक है भाई। मैंने कहा यहाँ क्या कर लूंगा मैं, क्या रिसीव करूंगा भाइयों, वहां से मैंने प्रॉप मॉडल भेजा, और यहाँ से क्या रिसीव किया, मॉडल रिसीव किया। समझ आ रहा है ना भाई, ये तो प्रॉप डीलिंग में हमने किया था। तो भाई मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर, सिंपल ये लिखने में जाता है, मैं यहाँ पर
ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंडीशन, क्या लिखूंगा, मोडाल एंड ऑपरेटर, और ये मोडाल डाल दूंगा। ठीक है, ये आपको पूरा मोडाल आना होगा। सही है भाई। अब मुझे पता है मोडाल नहीं मिल रहा, तो मोडाल क्या करूंगा यहाँ पर। हाँ भाइयों, पीछे से मैंने रिसीव कर लिया डिस्ट्रक्चर करके, कोई मसला है इसके अंदर भाई। मैंने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट से मोडाल को पास किया, और चाइल्ड कंपोनेंट में क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब कहीं पर भी अगर आप कॉल करवाएंगे ना इस मोडाल को, आपको बस क्या पास करवाना पड़ेगा, मोडाल पास करवाना पड़ेगा, आपकी कंडीशन चेक हो जाएगी। कहीं पर भी बस आपने बटन और ये चीज कॉल करवानी है। कहीं पर भी आप कॉल करो, किसी भी कंपोनेंट में कॉल करवाए, बस आपको ये दो चीजें कॉल करवानी है। वो पहले हमने इतना लंबा कोड लिखा था, लिखने की जरूरत नहीं। सही है भाइयों, चेक करते हैं भाई अभी क्या हो रहा होगा, कोई बताएगा मुझे। कुछ भी नहीं होगा। क्यों, ये कंडीशन फॉल्स मिल रही है उसको, तो क्या हो रहा है, आपका शो नहीं हो रहा। यहाँ पर एक और चीज नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी या कोई वेरिएबल पास करवाते हैं एज अ प्रॉप, वो तो आपके पास नॉर्मली प्रॉप्स होते हैं। जब कभी आप कोई स्टेट जब कभी आप कोई स्टेट पास करवाते हैं किसी पेरेंट कंपोनेंट से, चाइल्ड में या किसी भी कंपोनेंट में आप पास करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग अप। क्या कहते हैं भाइयों, स्टेट। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्टेट लिफ्टिंग अप। तो भाई आपने सिंपल बताना है, अ कंपोनेंट शेयर स्टेट विद अनदर कंपोनेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग अप स्टेट कहते हैं। तो ये भाइयों, प्रॉप तो पास होते हैं, तो आपके पास ये प्रॉप ही है। ये क्या है भाइयों, ये प्रॉप ही है, मगर प्रॉप में क्या जा रहा है, आपके पास स्टेट जा रहा है। सही है भाइयों, तो आपके पास जो कहते हैं लिफ्टिंग अप स्टेट, याद रखिए। ओके हो गया। तो मोडाल में आ गए भाई, मोडाल रिसीव कर लिया, ओके। अब मुझे इसको अपडेट भी तो करना है भाइयों, और अपडेट के लिए मुझे क्या चाहिए, हाँ भाइयों, अपडेट करने के लिए क्या चाहिए, बताया भाइयों। स्टेट तो आपने भेज दी कंपोनेंट के अंदर, अब मुझे उसी स्टेट को अपडेट करना है फंक्शन के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन भी प्रॉप के थ्रू भेज दूंगा। भेज सकता हूँ ना भाई, मैं फंक्शन भी भेज सकता हूँ। इस तरह की कंफ्यूज हो गए। सिंपल मैंने क्या किया, सेट मोडल इक्वल्स टू सेट मॉडल, ये मुझे यहाँ पर सेट मॉडल। अब मैं पीछे क्या कर लूंगा, इस फंक्शन को रिसीव कर लूंगा सिंपल। मैं बैक आया, मैंने कॉमा लगाया और मैं सेट मॉडल को रिसीव कर लिया। अब सिंपल जिस तरह फंक्शन मैंने कॉल करवाना है करवा ले भाई। आप सिंपल यहाँ पर आए, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एरो फंक्शन, और क्या होगा, सेट मॉडल, और इसके अंदर क्या कर देंगे, ट्रू, ओ सॉरी फॉल्स, ट्रू करेंगे, फॉल्स करेंगे। ये कब होगा, जब क्लोज के ऊपर क्लिक होगा। अभी तो आपके पास ओपन ही नहीं हो रहा मॉडल, ऐसा कि ना भाई, तो ये कहां से काम होगा, पेरेंट से काम होगा। कब, जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। भाई समझ आ रहा है, एडजस्ट का ये बटन, ऑन क्लिक, क्या करेंगे भाई, ऑन क्लिक, सिंपल एरो फंक्शन, क्या कर देंगे, सेट मॉडल, तो क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे सिंपल। ये आपको जहां तक कॉल करवाएंगे ये आपको लाजमी चाहिए होगा, ये वही है। बस इतना काम है। अगर किसी और जगह आप कॉल करवा रहे हैं तो स्टेट चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है, मगर कोशिश करें स्टेट सेम होना चाहिए। क्यों, कंपोनेंट पीछे आपने क्या गेट किया हुआ, यही गेट किया। हाँ, अगर ये सेम है कोई मसला, ये आपकी चेंज है कोई मसला नहीं, मगर ये क्या होना चाहिए, आपको पता है ना कि भाई हम कहाँ से डेटा गेट करते हैं, किस की से डेटा गेट करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, इसको डाल लिखते हैं, सेट इसको डाल लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाइयों, चेक कर, ओपन, खुल गया भाई, देन क्लोज किया, ओपन, खुल गया, क्लोज। अब मैं सेम कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट में इस्तेमाल करूंगा, चेक, सॉरी, कौन से, वो तो फिर आप करवाएंगे ना भाई, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, बाद में आप इसको हटा देंगे। हमने ट्रू फॉल्स सेट करवाया, हमने क्या करवाया भाइयों, ट्रू फॉल्स सेट करवाया। अगर नॉट मॉडल करवा था तो ये मसला आता आपके पास। सही है भाइयों, तो मतलब एक बार ट्रू हो गया, आप जितनी बार भी क्लिक करते हैं ना, जब तक आप स्टेट अपडेट नहीं करोगे ट्रू से फॉल्स, ये खुला ही रहेगा। क्लोज में क्या हुआ, स्टेट फॉल्स हो गई, आपका कंपोनेंट क्या हो गया। हाँ भाइयों, समझ आया, पीछे वालों समझ आ रहा है। ओके, ये आपका मॉडल। अब देखिए, हमने सिंपल बूलियन को भी अपडेट करना सीख लिया कि सेट स्टेट में बूलियन को कैसे अपडेट करते हैं। समझ आ रहा है भाई।
तो भाई ये हमारा मॉडल बन गया सिंपल, डायनामिक भी कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक और कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर, ये तो कॉमन है ठीक है। हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर जिसका नाम है भाई प्रोडक्ट। क्या है भाइयों? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है भाई, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इसके अंदर मैंने पी पास करवा दिया, जो मेरी डिस्क्रिप्शन होगी, हेडिंग टाइटल कुछ भी। एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप पे कार्ड उठा लेते हैं। हम आते हैं बूटस्ट्रैप पे कार्ड पे, हमने कार्ड उठा लिया। अच्छा, इस कार्ड का कंपोनेंट भी बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे भाई? कम, आप कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे। आप यहाँ क्या करते हैं, कार्ड डॉट जेएसएक्स, कार्ड डॉट जेएसएक्स ही लिखिएगा। आप अपने कार्ड का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट कार्ड डॉट जेएसएक्स। अगर आप कार्ड लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा बूटस्ट्रैप का कार्ड ऑलरेडी मौजूद है और आपने भी कार्ड से ही कंपोनेंट बनाया, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आप जिस पर्पस के लिए कार्ड बना रहे हैं, जैसे टेस्टिमोनियल कार्ड हो गया, या एक जेनरिक नाम रख लीजिएगा, ठीक है, जिसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई कार्ड, अगर मैं लिखता हूँ भाई प्रोडक्ट कार्ड डॉट जेएसएक्स, और मैं सिंपल इसको यहाँ पर आरएफसी फंक्शन बना लिया, और क्या कर दूंगा इसके अंदर, कॉपी पेस्ट कर। तो मैं इस तरह भी इसको बना सकता हूँ। समझ आ रहा है ना भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है पीछे वालों? चुपचाप बैठे हुए, ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे यूटिल्स में, नहीं नहीं। इसको ठीक है, आपका जो डायनेमिक डेटा होगा, जैसे ये हेडिंग है, ये आपका टाइटल है, ये हम कभी भी इस तरह हार्ड कोड पास नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कार्ड का डेटा है, तो हम क्या करते हैं भाइयों? हाँ भाइयों, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसको कहाँ सेव करवाते हैं, यूटिल्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएस के नाम से, देन हम उसको रेंडर करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है, आप इस तरह कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस प्रोडक्ट के अंदर मैं मॉडल को शो करवा रहा हूँ, जो कि कार्ड में यहाँ से उठा रहा हूँ सिंपल। ठीक है भाई, मैंने क्या किया भाई, इस कार्ड में पेस्ट करवा दिया और बटन को यहाँ पास करवा, सही है भाई, तो इसको भी हटा देते हैं। अच्छा बताएं, मैं क्या करूँ यहाँ पर, एंड ए पी, और अब यहाँ पर बटन बूटस्ट्रैप है, तो हमें इसके ऊपर अब कंडीशन लगा, सही भाई? क्या है भाई, तो यहाँ आ जाए ना, वहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, जगह खाली है। पंखे नहीं चल रहे? वो ऐसे नहीं चल रहा, वो भी चला दो, खराब है। तो यहाँ आ जाए ना, पीछे आ जाए। भाई देखो, ये तो एक मॉडल है आपका सिंपल, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट कंपोनेंट जो हमने बनाया है, ये रहा भाई, ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इसको भी मैं कहाँ शो करवा रहा हूँ, ऐप जैसे इसके अंदर, ठीक है, ये रहा। सही है भाई, समझ आ रहा है? इसको मैं कर रहा हूँ कमिट आउट। ये क्लियर कीजिएगा एक चीज भाइयों, ठीक है। अब ये कंपोनेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर बटन क्लिक था, ठीक है, जो कि मेन कंपोनेंट था। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से भेजो प्रोडक्ट में, और वहाँ प्रोडक्ट में क्या बोलेगा, ठीक है भाई, ये सिंपल आपका कार्ड शो होगा। जब मैं चाह रहा हूँ इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, क्या करूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्या खुल जाए आपके पास, मॉडल खुल जाए, ऐसा ही भाई? क्या करेंगे बताएं आप लोग? स्टेट तो बनी हुई है, आप इस प्रोडक्ट के अंदर क्या पास करवा देंगे? क्या पास करेंगे? तो मुझे ये बताएं, ये मैं कहाँ पास करूँ? हम्म, कहाँ पास करूंगा भाइयों? ये मैं पास कर दूं? कहाँ पास करूंगा? यहाँ करूंगा ना, यहाँ करूंगा ना, कहाँ करूंगा? हम्म, सिंपल भाई, आप पास कर दें आप, ठीक है। मॉडल को क्या कर लेंगे यहाँ से, तो फिलहाल इसको आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसको क्या हटाओ, आर ए एफ सी, सही भाई, ये समझे, प्रोडक्ट का कंपोनेंट, सही है भाई?
यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास एक बटन, ठीक है भाई, जिसके क्लिक पे क्या खुलेगा हमारे पास, मोडाल ओपन मोडाल, ठीक है भाई। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी मोडाल कहाँ खुल रहा है आपके पास, समझो ये एक आपका कंपोनेंट है, यहाँ पर खुल रहा है जो भी एबीसीडी कंपोनेंट, आप इसको एफ कंपोनेंट ना कंसीडर करें, समझे एबीसीडी कंपोनेंट है, सही है। एक और कंपोनेंट कॉल करवा दी, इसका नाम क्या है आपके पास, प्रोडक्ट कंपोनेंट, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मुझे मोडाल किस पे खुलवाना है, इस क्लिक पे खुलवाना है, ऐसा ही है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, मैं लिख दिया भाई कॉन्स्ट प्रोडक्ट मोडाल, और क्या लिख दूंगा भाई, सेट प्रोडक्ट और इक्वल्स टू यूज स्टेट, क्या कर दूंगा भाई, फॉल्स कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है भैया सबको, कोई मसला तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोडाल जो हमने बनाया हुआ कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे, सॉरी यार। तो भाई हम मोडाल को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये वो मोडाल है जो हमने बनाया है, सही है भाई। अब हमें पता है कि बटन के क्लिक के ऊपर हमें क्या करवाना है, मोडाल खुलवाना है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन क्लिक, क्या कर लेंगे यहाँ पर भाई, सेट प्रोडक्ट मोडाल, और क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। क्लियर है भाई, हाँ भाई समझ आ रहा है। तो इस पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, सेट मोडाल ट्रू हो जाएगा। अब इसमें क्या पास करवाएंगे हम, हाँ भाई, सिंपल मोडाल इक्वल्स टू, क्योंकि मोडाल हमारी की थी अगर आपको याद हो, क्या पास करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट मोडाल, और सेट प्रोडक्ट मोडाल में क्या पास, सॉरी, सेट मोडाल, और क्या पास करवा देंगे इसके अंदर, सेट प्रोडक्ट। समझ आया, इस तरह हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है भाई। चेक करते हैं भाई, अब इस पीछे वाला कौन सा मॉडल है आपके पास, प्रोडक्ट वाला मॉडल, इसको बात किया, इसको क्लिक किया, देखिए अलग अलग डिस्टर्ब नहीं होगी, वो अपना अलग खुल रहा है, ये अपना अलग खुल रहा है, सही है। इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, समझ आ रहा है भाई। अगर आपके पास कुछ बंद होता ना, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते ये वाला मॉडल भी खुल रहा होता, मगर ऐसा नहीं है, हमने क्या कर दिया, डायनामिक बना दिया। समझ आ रहा है ना भाइयों, तो हम टेक्स्ट थोड़ा चेंज कर देते ताकि आपको क्लियर हो। तो ये कौन सा है आपके पास, प्रोडक्ट मॉडल, सही है भाई। और ये एफ जेएस के अंदर कौन सा भी आपके पास, मैन मॉडल, कुछ भी हो सकता है, ये खुल गया, ये इसका खुल गया। अब एक और मॉडल बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, देन हम मूव करते हैं आज के छोटे से प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो भाई हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक है ब्लॉक डॉट जेएसएक्स, ठीक है भाई, ब्लॉक डॉट जेएसएक्स, समझ आ रहा है ना भाइयों, आर एफ सी डी। अब यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज करेंगे, सिंपल एक कार्ड उठाया और इस बटन के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, सही है भाइयों। तो क्या किया मैंने, इस कार्ड को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, कार्ड को इंपोर्ट किया, ठीक है, बटन को भी इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, और ये एपोस्ट्रोफी आप चैनल लगा लीजिए, ठीक है भाइयों। अब मुझे इस ब्लॉक कमांड को कहाँ कॉल करना होगा भाई, ऐप जैसे एक्स करना, ऐसा ही है भाइयों, वैसे क्या कर लेंगे भाइयों, कॉल कर लेंगे, ये आपके पास इंपोर्ट। तो अब आपके पास क्या हो रहा है भाई, ओपन मॉडल प्रोडक्ट और एक कार्ड। अब मैं इस कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, क्या होगा, मॉडल खुलेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉक में, सबसे पहले क्या बना लेंगे, स्टेट, ऐसा ही ना भाइयों, कॉन्स्ट बनाया जा रहा है, कॉन्स्ट ब्लॉक मॉडल सेट ब्लॉक मॉडल, ठीक है, ब्लॉक मॉडल इसलिए लिखते हैं ताकि स्टैंडर्ड है आपके पास, ठीक है। यूज स्टेट, क्या पास करवा देंगे बाय डिफॉल्ट, फॉल्स पास करवा देंगे, ठीक है भाइयों। अब सिंपल बटन के ऊपर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑन क्लिक, और क्लिक के अंदर क्या पास होगा आपके पास, सेट ब्लॉक मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पास करवा देंगे आप,
ठीक है, मोडाल और बाय डिफॉल्ट क्या पास करवा देंगे, ट्रू। या आपके पास अपडेट, क्लियर है भाइयों? तो चेक करते हैं भाई। अच्छा, आपने क्लिक तो करवा दिया, मगर आपके पास सेट मोडाल की वैल्यू तो इसके अंदर अपडेट होगी, और ये आपके पास पीछे मोडाल के अंदर कंडीशन चेक करेगा, ऐसा ही है ना भाई? तो हमें मोडाल भी तो कॉल करवाना है, या मोडाल कॉल करवा देते हैं। जरूरी कार्ड के अंदर ही करें, आप डिफ के बाहर भी मोडाल को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है भाई? तो हमने आप क्या कॉल करवा दिया, मोडाल जो हमने बनाया। अब मोडाल कितने आर्ग्यूमेंट लेगा आपसे, पहले क्या, स्टेट और अपडेट स्टेट, ब्लॉक सॉरी, क्या करेंगे, मोडाल इक्वल्स टू ब्लॉक मोडाल, सही है भाई? सेट मोडाल इक्वल्स टू सेट ब्लॉक मोडाल, बस। ओके सॉरी, हम क्या कर लेते हैं भाई, इस स्टेट पे यहाँ पर set। हाँ भाई, क्या इशू है, दूसरा रिपोर्ट की क्यों भाई, हो तो गया, कहाँ पर? चेक कर लेते। हाँ भाई, एक चीज हमें फेस हो गई, क्या एरर आ रहा होगा, टू मेनी रिलेटर्स, क्या आ रहा होगा, एग्जैक्टली, नंबर्स ऑफ टाइम रिलेटरी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आपके पास अगर डायरेक्टली फंक्शन कॉल करवाएंगे, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पर क्या है, एक बटन है, सही है, और इसके अंदर आप क्या पास करवा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भाइयों, हाँ भाइयों, कहाँ पर पास करेंगे, ठीक है? अब डायरेक्ट मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया, पहले हम क्या कर रहे थे, एरो फंक्शन यूज कर रहे थे, या नॉर्मल ऊपर फंक्शन बना देते और डायरेक्ट यहाँ कॉल करते थे, ऐसा ही था ना भाई? हाँ भाइयों, ये देखिए, और क्लियर करिए, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, कॉन्स्ट सेट सॉरी शो मोडा, शो मोडा था, क्लोज मोडा होगा, क्लोज होगा ना भाई, क्लोज होगा, शो होगा, शो, शो मोडा, ठीक है? यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और एरो फंक्शन में क्या पास कर दूंगा भाइयों, स्टेट को अपडेट करूंगा, जो कि क्या है, सेट ब्लॉक मोडा को क्या कर दूंगा बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहूँ डायरेक्ट क्या कर दूंगा, शो मोडा, डायरेक्ट इस तरह बोल, पहले क्या हो रहा था भाई, कि डायरेक्ट फंक्शन हम यहाँ पर सेट करवा रहे थे, और डायरेक्ट क्या होता, बार बार री रेंडर हो रहा है। मतलब हम डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते, हमें या तो किसी फंक्शन के अंदर रैप करना पड़ेगा, या जहां पर आप कॉल कर रहे हैं वहां पर आपने एरो फंक्शन पास करके उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना भाइयों? रिफ्रेश कर दिया हमने, ठीक है? अब मैं क्लिक करता हूँ सॉफ्टवेयर पे, क्या खुल गया आपका मॉडल। आप इस मॉडल को खूबसूरत करके सामने भी दिखा सकते हैं, आप किस तरह स्टाइल करते हैं आपके ऊपर। अब क्लोज पे क्लिक किया, बंद हो गया, समवेयर पे क्लिक किया, खुल गया, फिर समवेयर पे क्लिक किया, खुल गया, क्लोज पे। समझ आया भाई? एक मॉडल बनाया हमने, हमने मल्टीपल जगह इस्तेमाल किया, तो इस तरह आपका बनता है कंपोनेंट डायनामिक, ये भाई स्टेट की मदद से। समझ आ रहा है भाई? वो तो हमने यूआई के पर्सपेक्टिव से देखा था कि हम किस तरह डायनामिक करते हैं कंपोनेंट, यहाँ पर स्टेट की मदद से हमने इसको डायनामिक किया। यहाँ तक क्लियर है भाइयों सबको? आगे चले, तो भाई आज हम बनाते हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन, ठीक है भाई? हाँ वही बना लेते हैं, चलिए पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद वो भी करते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, वो आप लोग खुद बना लेंगे। ये भाई ज्यादा आपने कोशिश करनी है फंक्शनैलिटी के ऊपर हाथ आपका ज्यादा अच्छा हो, ठीक है भाई? किस तरह स्टेट को अपडेट करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं, यूआई पे भी करें, मगर ज्यादा फोकस आपने किस पे देना है भाई, फंक्शनैलिटी पे देना, जो कि हम स्टार्ट से कहते हैं। तो भाई ये सिंपल एक कार्ड है मेरे पास, कल रात में बैठा हुआ था मैं ऐसे ही अपना काम कर रहा था, तो अचानक मेरी नजरों से गुजरा था, मुझे अच्छा लगा। आप अक्सर देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर
जब आप प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं तो एक गैलरी बनी हुई होती है साइड पे, आप जिस भी इमेज पे क्लिक करते हैं वो सामने बड़ी होकर आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं आपको बड़ी होकर नजर आ रही होती है भाई। या अक्सर आपने हमने आपको याद हो कि सबसे पहले फूड डिलीवरी ऐप बनाई थी, जिसके अंदर क्या था, कलर्स थे। जिस भी कलर पे क्लिक कर रहा था क्या हो रहा था, इमेजेस के कलर चेंज हो रहे थे। आपके पास यहाँ यही तो करना है कि अगर एक पे क्लिक हो कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, दूसरे पे क्लिक हो कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बड़ी इमेज चेंज हो जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। तो आप सोचे करेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले एक स्टेट होगी आपकी, ठीक है, इमेज चेंज इमेज, ऐसा ही ना भाई। और हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, एक इमेज होगी, दूसरी इमेज होगी, तीसरी इमेज होगी, और ये आपके पास इमेज होगी। ऐसा ही भाई, स्मॉल इमेज, लार्ज इमेज, और इनकी आईडी होगी, क्योंकि आईडी से हम क्या करेंगे, यूनिक करवाएंगे और मैच करेंगे। तो सबसे पहले भाई एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है भाई, एक्सपोर्ट कर लेते हैं भाई पहली इमेज, ये आपकी दूसरी इमेज, और ये आपकी तीसरी इमेज, ठीक है भाई। ये आपके पास इमेजेस बुक गई। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा था रात में, मैंने बोला छोड़ो बना कर दिखा दूंगा फिर आपको असाइनमेंट, ये कर लेते आप लोग, मुश्किल थोड़ी था। बस आपको फिल्टर करवा के फाइंड करवा के बस आईडी को मैच करना था। अगर आईडी मैच होगी तो आपने सेट स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करवा देना है जो कि अपडेटेड होगा। आईडी मैच करेगा, हम क्या करवाएंगे, सेट अपडेट स्टेट के अंदर क्या करवा देंगे, ऑब्जेक्ट सेट करवा देंगे। क्या भाई, चलो खैर हम कोई और इमेज इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, फिर इमेज शेयर कर दूंगा मैं इसकी, ठीक है, स्मूथ। फिलहाल हम कोई दो इमेज कोई डमी लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, वही कलर भी हम चेंज करेंगे जो आपको कलर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम उठा लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं भाई, तो क्या कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो भाई हम आते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी जो एक्सपोर्ट टू, तो भाई ये आपकी छोटी इमेज है, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं भाई, इमेज, इमेज के अंदर कभी भी गैप नहीं रखिएगा आप, ठीक है भाई। राइट क्लिक कैसे होगी भाई, है कैसे हुआ भाई। चले खैर हम फिलहाल ये इमेज यूज कर लेते हैं, आप चाहिए बाद में फिर आप लोग चेंज कर लीजिएगा नाम। कॉपी करते हैं भाई, कहाँ रखूंगा मैं इसको भाइयों, क्या बनाऊंगा एक फोल्डर। यार आप लोग ऐसे के फोल्डर बना लीजिए, सही है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। सही है भाइयों, तो ये आपकी, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, इमेज वन, चलो टू कर दो, ये क्या है आपकी इमेज वन, वन टू, ये बड़ी हुई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इमेज। फिलहाल कौन से दोनों एक्सेस, इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, क्या हो गया, अलग अलग तो है, इमेज वन तो अलग है, अरे यार, हाँ बड़ी इमेज है, सही है, बड़ी इमेज, सही, सही है भाई। तो हमने यहाँ तीन छोटी इमेज ले ली और एक बड़ी इमेज ले ली, अहमद के कहने पे, ठीक है, क्यों छोटा है। ओके, तो भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारे पास पहला काम हो गया कि हमने कलेक्शन करनी है। अब सबसे पहले डेटा कलेक्ट करें, तो हम आते हैं भाई कहाँ पर आएंगे, एसआरसी के अंदर एक यूटिल्स का फोल्डर बना लेते हैं, आप लोगों की ख्वाहिश, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जेएस, सही भाई। क्या कर लेंगे भाई, एक्सपोर्ट, इसको कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, अब मुझे पता है कि मेरी हर इमेज अपडेट होगी अलग अलग, और मुझे आईडी चाहिए और इमेज का पाथ चाहिए, दो इमेज होंगी और एक आईडी होगी, ऐसा ही है ना भाई। तो मैं एरे के अंदर तो आ नहीं सकेगा, तो मुझे एरे के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे।
पहला ऑब्जेक्ट आईडी मैंने क्या रख दी 1, इमेज छोटी इमेज, ठीक है, छोटी इमेज, ये आपकी छोटी इमेज आ जाएगी, ये आपकी बड़ी इमेज आ जाएगी, ठीक है भाई। तो पाथ देते हैं भाई स्लैश इमेजेस। अच्छा, मैंने काफियों के देखे थे बढ़ मारे थे लोगों ने कि यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्लैश इमेजेस स्लैश, ऐसा नहीं लिखना भाई, जिसने किया होगा उसको हंसी आ रही होगी ना। तो भाई आपने क्या लिखा स्लैश इमेजेस, इसका मतलब है डायरेक्ट वो पब्लिक में जाके टारगेट कर रहा है आपके पास, सही है भाई। लास्ट टाइम आपको बताया भी था इमेजेस स्लैश क्या करेंगे भाइयों, इमेज 1 डॉट पीएनजी थी, हाँ PNG, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या आ गई पीएनजी आ गई, और बड़ी इमेज क्या आपके पास स्लैश इमेजेस स्लैश बड़ी इमेज डॉट पीएनजी, यही था। इमेज वन, ठीक है, बाद में फिर हम इसको डायनामिक करते हैं कहीं और सी इमेज बना के, ठीक है भाई। तो ये आपकी कॉमा आ गया, ये आपका कॉमा, सही है भाई। तो कितनी इमेजेस है आपके पास 3, तो हमने कॉमा कर दिया भाई, इसी को उठा दिया, आईडी क्या कर दी, और इसकी आईडी क्या कर दी 3, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर, सही है भाई। यहाँ तक मसला किसी को, हमने डमी मॉक डेटा बना लिया, यहाँ से हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। आते हैं भाई अपने कंपोनेंट के ऊपर, मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं काम करूँ, चले इसको रहने दें, हम बना लेते हैं भाई जूस, ठीक है भाई, डॉट जेएसएक्स, सही है भाई, RFCE, ठीक है भाई, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे, ठीक है भाई। तो सिंपल हमें क्या चाहिए होगी, लेफ्ट पे या राइट पे एक इमेज, मतलब आपके राइट पे 3 इमेजेस होंगी और लेफ्ट पे एक इमेज होगी, सही है भाई। तो हमारे पास ये डिव बना लिया हमने राइट लेफ्ट वाली इमेज का, और हमने क्या बना दी इमेज बना दी, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक और डिव बना दिया हमने, और यहाँ पर भी क्या होंगी 3 इमेज होंगी, ऐसा ही है ना भाइयों, तो गलती तो नहीं कर रहा, हाँ भाइयों, सही कर रहा हूँ, हाँ मुबश्शिर, इधर गया, सही कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। हम ऐप जैसे इसके अंदर आते हैं भाई, ये सारे हम क्या कर देते हैं कमिट आउट कर देते हैं, किसको कॉल करवाते हैं, हाँ भाई जूस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ है, अच्छा डिफरेंट, मुझे क्यों निकाला, ठीक है भाई। तो आप रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं आया क्यों भाई, चेक करते हैं भाई कंसोल, अच्छा कुछ लिखा है हमने उसके अंदर तो कैसे आएगा, सही है। ये हम लिख लेते हैं फिलहाल के लिए इमेज वन, ठीक है, H1 इमेज, ठीक है, और ये आपके पास, ताकि हमें पता चले कि भाई ये जिंदा है कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास भाई इतना काम तो हमारे पास हो गया कि हमने क्या कर दिया भाई इमेज वन और इमेज टू शो करवा दिया। अब मुझे ये करना है कि जितनी इमेजेस मुझे यहाँ नजर आ रही है ना 3, इनको मुझे शो करवाना है एक लाइन के अंदर, तो मुझे बताया मैं कैसे करूँगा। हाँ भाइयों, यूज स्टेट अभी जरूरत नहीं है, अब यूज स्टेट को छोड़ दो, उसकी जान छोड़ दो। यूज स्टेट उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें अपडेट करना होगा किसी चीज को, अभी हमें अपडेट नहीं करना, हमें बस अभी शो करना है। क्या शो करवाना है 3 इमेजेस को लाइन से, बताइए क्या करूँ। हाँ भाइयों, ये है आपके पास 3 इमेजेस, क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, जितना डेटा होगा उतना मैं लूप चलाकर शो करूंगा। तो इंपोर्ट क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट, ऐसा ही है भाई, ये कंपोनेंट है, इंपोर्ट क्या था भाई, डेटा था। तो सिंपल इस इमेज के अंदर आके मैं चलाऊंगा मैप, डेटा डॉट मैप, ये भाई इस मैप के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा ही है ना भाई। ऑब्जेक्ट के अंदर 3 आपके पास कीज है, क्या क्या है, इमेज वन, बड़ी इमेज और आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू कॉमा इंडेक्स होगा, इंडेक्स की जरूरत नहीं होती है उसमें हमारे पास। तो जब कभी भी मैप के अंदर कोई डेटा रेंडर करना होता है तो आप पास करवाते हैं डेटा, क्या करवाते हैं भाइयों, हमें क्या शो करवाना है भाई, इमेज शो। मैं इस इमेज के लिए एक और बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ये बना, ठीक है भाई। अब यहाँ किस चीज का एरर आ रहा होगा बताएं, हाँ भाई सबसे लास्ट वाले आप बताएं किस चीज का एरर आ रहा है, ग्लासेस वाले,
तो नहीं आ रहा, ये लें, एक मिनट। हाँ अब बताए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्या क्या। अच्छा, फिर सोचे, अगर मैं खाली करूंगा तो भी रेंडर तो होगा मेरे पास, एरर तो फिर भी नहीं आ रहा मेरे पास है। हाँ भाइयों, ऑब्वियसली बात है, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है आपके पास, ठीक है। एरर जब होता है जब आपके पास कोड रेंडर ही नहीं होता, आपका कोड तो रेंडर हो रहा है, ये वार्निंग होती है। और वार्निंग क्या है आपके पास कि भाई मिसिंग की प्रॉप, आप इसको यूनिक बनाए। तो आपका जो मेन कंपोनेंट होगा, मतलब मेन डिव होगा, तो क्या करेंगे भाई, की, और की के अंदर क्या पास करवाना है, इंडेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे डेटा में आईडी ऑलरेडी मौजूद है। अगर आईडी नहीं होती तो हम क्या पास करवाते हैं, इंडेक्स पास करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे भाइयों, वैल्यू डॉट आईडी, सिर्फ इंडेक्स को हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सही है भाई। तो अब मुझे वैल्यू के अंदर क्या मिल रहा होगा, इमेज भी मिल रही होगी, और यहाँ में क्या शो करवानी है, इमेज ही शो करवानी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वैल्यू डॉट क्या कर लेंगे भाई, छोटी इमेज, एक दो तीन, आपके पास तीन इमेज इधर। सही है भाइयों, अब इसको हमें फ्लैक्स करवाना है, तो हम कैसे करेंगे भाई, सिंपल, सॉरी, चलो बूटस्ट्रैप से करते हैं। सही है भाई। तो भाई आपके पास सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पर तो फ्लैक्स नहीं कर सकते ना भाई, यहाँ फ्लैक्स कर सकते हैं, कोई बताएगा यहाँ फ्लैक्स कर सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये लूप के अंदर चल रहा है, ऐसा ही है ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप से बाहर करना पड़ेगा। तो हम इसको रैप कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। हम यहाँ आते हैं क्लास नेम, और मुझे बताया कि बूटस्ट्रैप क्लास में डी फ्लैक्स क्या होती है भाइयों, डी फ्लैक्स, और गैप मेरे पास होती है, मैं डाल दिया भाई 3 डाल दिया भाई, तो मेरे पास इस तरह स्क्रीन बढ़ गई, इसीलिए वो आपके पास इस तरह दिख रही है। सही है भाई, सिंपल दो क्लासें लिखी हमने, इसको काम किया। अगर मैं यही चीज टैलमेंट में लिखता तो सिंपल क्या होता, फ्लैक्स और गैप लिखता। सही है भाई, तो ये हम टैलमेंट में लिखते हैं, और ये हम बूटस्ट्रैप। सही है भाई, एक काम तो हो गया हमारा। ठीक है भाई, आप देखिए स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, पड़ी भाई, बिल्कुल नहीं पड़ी। हाँ भाई, अब ये बड़ी इमेज भी शो करवा देते हैं बाय डिफॉल्ट। कहाँ शो करवाऊँ, यहाँ पर शो करवाऊँ, क्या लिखूं भाई, हाँ भाई, डेटा डॉट, अच्छा डेटा डॉट बड़ी इमेज, अच्छा जिससे पूछो वो बताए, सही है। हाँ भाई ये बताओ आउटपुट क्या है, क्यों नहीं आएगा, हाँ भाई आउटपुट क्यों नहीं आएगा, खामोश क्यों है भाई। हाँ फैजान, किधर है फैजान, फैजान किधर बैठा है। हाँ भाई बताओ आउटपुट क्या आएगा, मुझे बताओ यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, है, क्यों, एग्जैक्टली भाई, देखिए हमारे पास क्या है, डेटा के अंदर एरफ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये आपको क्या दे रहा होगा, है, ये क्या, ये क्या होगा, ये जादू हो गया। खैर, आपके पास हम यहाँ क्या लिखते हैं भाई, डेटा इंडेक्स जीरो डॉट क्या लिख देते हैं, बड़ी इंडेक्स। ठीक है भाई, हमने पहला इंडेक्स उठा लिया वैसे, इसको छोटा कर लेते हैं भाई। अच्छा बूटस्ट्रैप की इमेज यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं भाई, कहाँ आ गया भाई इमेज, सिंपल बूटस्ट्रैप की इमेज हमने उठा ली भाई, ये राउंडेड है, कौन सी भाई, राउंडेड सर्किल है, थंबनेल, हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की इमेज हमने पास करवा दिया यहाँ पर। ठीक है भाई, एसआर से हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, और हमने पास करवा दिया यहाँ पर, और हमने इसको ऐसा इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। सही है भाई, क्या आएगा आपके पास भाई, डेटा जीरो इंडेक्स डॉट, क्या भाई, तो ये आपके पास इमेज आ गई सेम, हम भी क्या करते हैं, ठीक है भाई, हमने यहाँ से इसको उठाना है, और हमने क्या करना है भाई, paste करना है।
ठीक है भाई, सेम काम होगा हमारा। ठीक है, ये आपके भाई इमेज आ सही भाई, तो छोटा कर लेता हूँ सर, इमेज को छोटी कर लेना, तो हम क्या देते हैं विथ। अच्छा मैं CSS लिखना दिल नहीं कर रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ 100, ठीक है। और हाइट भी कितनी देता हूँ भाइयों, HE हाइट भी कितनी देता हूँ 100। क्या वो, अरे यार बता ही नहीं रहे यार तुम लोग, क्या पास करते सही है भाई, बहुत छोटी हो गई, मजा नहीं, फीलिंग नहीं आ रही। हाँ बड़ी छोटी में दिखा रहा है 200 और हाँ सही है, फिर अच्छा है। बाद में आप लोग कर लीजिएगा, सही है। अब क्या करना है भाई, हमने जीरो इंडेक्स तो रख लिया इसको, जीरो इंडेक्स रख लिया ना भाई। अब हम इसके क्लिक के ऊपर क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है भाइयों, अपडेट करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या ट्रिगर करवाएंगे, इवेंट ट्रिगर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। मैंने लिख दिया भाई कॉन्स्ट फिल्टर इमेज, क्या लिख दिया भाइयों, फिल्टर इमेज। ये मैंने फंक्शन बनाया सिंपल, सही है भाइयों। यहाँ पे क्या कराऊंगा, फिल्टर करवाऊंगा उस आईडी से जो कि बटन के ऊपर मतलब इमेज के ऊपर क्लिक करने पर मुझे मिलेगी। ऐसा ही है ना भाइयों। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैरामीटर, क्या ले लिया भाइयों मैंने, एक पैरामीटर। अब मैं इसके अंदर चला रहा हूँ एक फंक्शन, सही है भाइयों। फंक्शन क्या चला रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब मैं क्या चलाऊंगा, किस डेटा को फिल्टर चलाऊंगा, ये वाला डेटा, सही है। जो मेरा मेन डेटा है उसको फिल्टर करूंगा, और सॉरी फाइंड करूंगा, और मैं कहूंगा कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो वहां से हमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट मिलेगा, आईडी मिलेगा। और हम यहाँ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। नोट कीजिएगा और आपको समझ आएगा। मैंने कहा भाई डेटा डॉट फाइंड, सही है भाई हो। फाइंड क्या करता है, आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जाता है, जो फर्स्ट पे उसको मैचिंग कंडीशन मिलती है वो लेकर आता है। ऐसा ही है ना भाई हो, यही पढ़ा था हमने, बहुत डिटेल में पढ़ा था लोकल स्टोरेज, जो हमने असाइनमेंट बनाया था क्विज एप्लीकेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आइटम, कोई मसला है भाई हो। अब यहाँ मैं करूंगा रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिखूंगा, अब मुझे ये बताएं डेटा डॉट फाइंड करवाना है, और आइटम के अंदर मुझे भी क्या मिल रहा होगा, तो भाई आइटम में क्या मिल रहा होगा मुझे, ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा भाई, सारे ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे। अब मैंने कहा रिटर्न करवाओ मुझे आइटम की जो आईडी है, ठीक है, वही रिटर्न करवाओ आइटम की जो आईडी बराबर हो किसके भाई हो, आईडी के। अब ये वाली आईडी मुझे कहां से मिलेगी, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा किसके ऊपर, बटन के ऊपर। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हम यहां से क्या भेज देंगे, इस इमेज से क्या भेज देंगे भाइयों, आईडी भेज देंगे। समझ आ रहा है आपको, देखें किस तरह करते हैं इसको। पहले ये चेक करते हैं कि हमें इस फिल्टर, जब हम इसको यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, देखिएगा इस डिफ के ऊपर मैं कॉल करवा रहा हूँ, इमेज पे भी करवा सकते हैं, मगर मैं किस पे करवा रहा हूँ, डिफ पे करवा रहा हूँ। ऑन क्लिक, ठीक है, एरो फंक्शन, क्या कॉल करवाऊंगा मैं यहाँ पर, फिल्टर इमेज, और मैं पैरांथेसिस करवाऊंगा। अब मुझे बताएं यहाँ से मैं आईडी कैसे भेजूंगा, वैल्यू डॉट आईडी। समझ आया भाइयों। अब जिस भी इमेज पे क्लिक होगा ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पर इसको आईडी मिल जाएगी वो वाली जिस बटन पे क्लिक किया हो। जैसे इसको आईडी मिलेगी ये डेटा डॉट फाइंड में आएगा, ये आईडी जो करंटली उसके पास डेटा में मौजूद हो वो चेक करेगा कि भाई अभी जो मेरे पास आईडी आई है क्लिक होने के बाद क्या मेरे पास इस डेटा में मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर मौजूद होगी तो इस फिल्टर डेटा में वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जो फिल्टर आउट हो गया है। इसलिए हमने फाइंड यूज किया, हमें एट टाइम एक डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, फिल्टर डेटा को कंसोल भी करवा लेते हैं इसी के अंदर, कि जब क्लिक हो तो हमें पता चल जाए कि अभी कौन सा डेटा आया है। समझ आया भाइयों, हाँ भाइयों, इससे डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, समझ आया। कौन सा, हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ी मूव कर रहे हैं, हम सेम पेज के ऊपर खड़े हैं। अक्सर होता है ना, आपको टैब्स होते हैं, अब टैब्स तो सेम ही क्लिक करवाते हैं ना। अगर मेरा प्रोजेक्ट का टैब है, मेरा HTML के प्रोजेक्ट, CSS के प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पेज पे थोड़ी जाऊंगा, मैं तो उसी पेज पे दिखाऊंगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। सही है भाई। तो भाई अब चेक करते हैं क्लिक करके भाई हमें कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा, ये फजूल में मिल, पंचायत पानी की, ठीक है भाई। रिफ्रेश करते हैं भाई कंसोल में,
क्लिक किया, ओके भाई मुझे फर्स्ट मिल गया, क्लिक किया मुझे 3 मिल गया। समझ आया भाइयों? बिल्कुल मस्त हो गया आपके पास। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर मैं डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करने जाऊँ क्लिक पे, ये देखिए नोट कीजिए, अभी मुझे फिल्टर डेटा में क्या मिल रहा है भाइयों? क्या मिल रहा है? इमेज मिल रही है। अगर मैं यहाँ आता हूँ नीचे जहां मैंने इमेज को शो कर रहा है, ये रहा, पहले हमने क्या किया था? जीरो इंडेक्स किया था। अब तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो डायरेक्ट क्या करूंगा? फिल्टर डेटा डॉट बड़ी इमेज, यही करूंगा ना। फिल्टर डेटा कहां से आएगा? जो ऊपर से आपके पास आएगा। ऐसा ही है भाइयों, समझ आ रहा है? ओके, चेक करते हैं एरर। हाँ भाई, फिल्टर इज नॉट डिफाइंड, वजह उसका मसला नहीं। हम डायरेक्ट काउंटर में भी तो पी डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे, उसका मसला नहीं। मसला आपके पास ये है कि आपके पास फिल्टर डेटा इसको मिल ही नहीं रहा। एरर पड़ेगा, एरर क्या है? हाँ भाई, उसको मिल ही नहीं रहा। क्या उसको मिल ही नहीं रहा? तो इसीलिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट। क्या यूज करते हैं भाइयों? ताकि इसकी स्टेट मेंटेन हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल फिल्टर डेटा को सेट किसमें करवा देंगे? एक स्टेट के अंदर करवा देंगे। जब फाइंड होगा तो सेट स्टेट करवा के उसके अंदर फिल्टर डेटा भेज देंगे, फिर जहां चाहे उस स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किस तरह सिंपल। आपने क्या करना है भाई? आपने टॉप मोस्ट पे आना है, यहाँ पर एक स्टेट बनाना है, ठीक है? फिल्टर इमेज सेट फिल्टर, ठीक है भाई। और किस पे पास करवा देंगे? यूज स्टेट पे पास। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा? क्या होगा मुझे बताएगा? हम्म, क्या भेज देंगे यहाँ पर? हाँ भाई, बाय डिफॉल्ट आईडी वन मिलेगी ना, हमें वन डालते हैं ना बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आईडी जा, बाय डिफॉल्ट कौन सी आईडी मिलेगी आपको? वन मिलेगी ना। हम आईडी से खेल रहे हैं, तो यूज स्टेट में पहले क्या जाएगा? आईडी जाएगी ना। तो जब आपके पास, नोट कीजिएगा जहां पर मैंने फिल्टर इमेज डाला हुआ है, ठीक है भाई, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर पाऊंगा? जहां मैं कंसोल करवा रहा था, यहाँ पर मैं सेट फिल्टर करवाऊंगा, और सेट फिल्टर में क्या पास करवा दूंगा? फिल्टर इमेज पास। नोट कीजिए, आपके पास मेरे उसको आईडी क्या मिली? फिल्टर इमेज में क्या है? बना। अच्छा, 2 बार हो गया, फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। सही है भाई, तो हम क्या कर देते हैं इसको? सेट फिल्टर। तो इस आइटम में आपको क्या मिला? वन, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वन। तो वन वन सेव होगा, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आएगा? फिल्टर में आ गया भाई, और यहाँ पे क्या शुरू हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसमें क्या है? बाय डिफॉल्ट जीरो है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ डेटा जाएगा ना भाई? क्या जाएगा यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट? क्या जाएगा? है? क्या जाएगा बताएं? है? क्या लिखूं? हाँ भाई, कैसे लिखूंगा? डेटा, डेटा डॉट जीरो इंडेक्स डॉट, क्या बात है भाई, यहाँ पर हमने फिल्टर इमेज करवा दिया। अब एक काम करते हैं, फिल्टर को कंसोल करवाते हैं, सही है भाई। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। भाई इधर क्या है? इतने बड़े बड़े मुड़ाल मिल जाते हैं, डर लगते हैं। सही है भाई, फिल्टर इमेज डाल दी, और अपने अपडेट क्या कर दिया? फिल्टर डेटा डाल दिया। सही है भाई, कोई मसला है इसके अंदर? है? क्या हुआ? क्या डाल दिया? बताया भाई, क्या कर दिया मैंने? हम्म? है? किस नंबर पे एरर होता? क्या करूंगा यहाँ पे? है? अगर भाई फिल्टर करूंगा ना, फिल्टर तो बड़ी इमेज नहीं करूंगा। हाँ भाई,
क्या हो, क्या बात है, ठीक है। आपके पास सबके पास क्या थी, एक कंसोल देख लेते हैं हमारा चेंज हो रहा है नहीं। सही है, फिर हम इमेज डाल के इसको अपडेट कर देते हैं। चेक करते हैं भाई। क्लिक किया, सही है, छोटी इमेज मिल गई। फिर क्लिक किया, थर्ड इमेज मिल गई। तो इमेज अपडेट हो रही, मगर बाकी हमारे पास सेम इमेज है, तो इसलिए क्या हो रहा है। सही है भाई, इमेज चेंज करें। तो भाई टैब इस तरह बनते हैं आपके पास, सिंपल। ठीक है, तो आपका अगला असाइनमेंट ही है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, टैब बनाना। मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा ना। ये टैब बनाना है, मगर किस तरह बनाना है ये मैं बताऊँ। ठीक है भाई, लास्ट जो, अच्छा, सेम आपने क्या करना है। अच्छा, मैं एक शेयर करूंगा आपके वाले, सेम ही आपने बनाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। सेम आपने यही बनाना है। इसकी इमेजेस भी होंगी आपके पास। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसकी इमेज यहाँ पर अपडेट होगी। इस पे क्लिक करूंगा, इसकी इमेज अपडेट होगी। और इस पे क्लिक करूंगा, इसकी इमेज अपडेट होगी। यहाँ नीचे बटन बना हुआ होगा, व्यू प्रोडक्ट। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो एक और आपके पास डिटेल पेज खुलेगा जिसके अंदर ऑर्डर नाम का। ठीक है भाई, तो ये करना है आप। सही, चीटिंग नहीं है भाई, क्यों चीटिंग है। करवा तो डायनामिक राउटिंग नहीं पड़ी आप, सो वाली बातें कर रहे हैं यार आप। सही है भाई, अच्छा इमेज अपडेट करते हैं। हम कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं भाई। हम जाते हैं अपने डेटा पे, जाते हैं भाई यहाँ पर। कहाँ पर आ जाएंगे भाई, डिटेल्स में, प्रोडक्ट जेएस में। ठीक है भाई, ये बड़ी इमेज आपकी और ये आपकी। ये भाई, इसका, हाँ भाई, क्लिक किया, अपडेट हो गई, क्लिक किया, अपडेट हो गई, क्लिक किया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं है आपकी इमेज। अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इमेज नहीं आ रहा। अभी आप लोगों ने फिक्स करना है क्यों इमेज नहीं आ रही। ठीक है भाई, कर लेंगे। हमारा काम बस ये था कि हमने अपडेट करवाया, ठीक है। आज की कोई क्लास इतनी बड़ी नहीं है, हमारी छोटी क्लास हुई, ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या पढ़ा, स्टेट को अपडेट करना सीखा। और यही काम था, अगर आपको स्टेट अपडेट करना आ गई, तो जब हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म फॉर्म के साथ खेलेंगे, ठीक है। सिंपल, पहले आप खुद से वैलिडेशन करेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। फिर आपको सिखाऊंगा फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि मार्केट के अंदर काफी इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, बेसिक मैं आपको बता दूंगा किस तरह उसके अंदर वैलिडेशन होती है, सबमिशन होती है। या अगर हमें टाइम मिला तो पहले टू डू बना लेंगे, फिर इनको टच कर लेंगे, ताकि क्या होगा, फॉर्म हैंडलिंग भी हो जाएगी, प्लस आपके पास जो फॉर्म्स लिंकिंग वगैरह है, फॉर्मेट वगैरह, उसको भी हम अचीव करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।